हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बाबू, हम लोग जहाँ से देख लिए थे ना, तो अब वहाँ से नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हम बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर पॉइंट में क्या देखना था? हाँ, तो दूसरा नंबर हम देख लिए थे कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग का देखना था कि आयतन आवेश घनत्व। लिख देते हैं आपको, देखिए आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, घनत्व जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख लीजिएगा इसको, ठीक। तो आयतन आवेश घनत्व हम किसको बोलते हैं? तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखना है बाबू? तो जो आपको हम बताए थे ना कि जो रैखिक जो आवेश जो अति है, जो क्या है, तो जो सर आवेशों का जो संतत जो वितरण है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो एक में लिखा दिए थे फर्स्ट नंबर कि रैखिक आवेश घनत्व, इसको हम किससे दिखाते हैं? तो इसको हम लैम्ब्डा से दिखाते हैं। दूसरा नंबर हम लिखवाए थे कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। दिखाते ना हैं तो बोलेंगे हाँ सर। तीसरा नंबर लिखवा रहे हैं क्या? तो आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो के द्वारा सूचित करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द रो, ठीक। अब देखिए इसमें पॉइंट को लिखवाते हैं, तो लिखिएगा पॉइंट यहाँ से। क्या है? देखिए सर, चाहते हैं आप भी कि बिहार बोर्ड की परीक्षा क्या है? तो बिहार, देखिए बिहार बोर्ड की परीक्षा कब? तो 2026 की परीक्षाओं में 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए तो आप यहाँ से पढ़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आप आसानी से ला सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। हम एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, एक एक हम डायमेंशन को, एक एक हम थ्योरी को, अब एक एक मात्रा को कवर करते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के पूछा है। आप इस क्लास को कर रहे हैं ना, तो इस क्लास में 1 से 2 आपको क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है, वहाँ हम आपको बता देंगे कहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो चलिए चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए आयतन आवेश घनत्व, किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसी को हम बोलते हैं कि आयतन आवेश घनत्व। इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है। लिखिए, किसी त्रिविमीय वस्तु के, किसी त्रिविमीय, किसी त्रिविमीय, किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में जो आवेश होता है, जो आवेश होता है उसे आयतन आवेश घनत्व, घनत्व कहते हैं। किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसे हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, तो इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द रो। यहाँ तक हो गया? हाँ, तो फिगर को बनाते हैं, समझिएगा आप यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, फिगर को बनाते हैं, ठीक। क्योंकि फिगर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फिगर को समझिएगा नहीं ना, तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ से इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। सर इसमें क्या है? सर इस त्रिविमीय वस्तु है, सर इसमें लंबाई भी है,
इसमें सर चौड़ाई भी है और सर इसमें ऊंचाई भी है, इसमें तीनों है ना, तो बोलेंगे हाँ सर इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और इसमें सर ऊंचाई भी यानी कि मौजूद है। यहाँ तो हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ से हो गया, तो हाँ फिगर को बना लिए हैं, तो बोलेंगे हाँ। ये क्या है सर, इसको 3D फिगर है। ये क्या है, तो 3D फिगर है। 3D फिगर है ना, तो बोलेंगे हाँ सर ये 3D फिगर है। तो सर इसमें जो सर हम आवेश जो है तो सर कितना है, सर आवेश तो सर सभी में तो सेम है सर, क्यू ही लिए थे आप, तो क्यू सब क्या है सर, आवेश है। सब प्लस क्या है, सब आवेश है, सब प्लस आवेश है बाबू, जितना है ना सब आवेश है। इट इज़ डिनोटेड ऑन द किस पर है, तो 3 डायमेंशनल पर। सर कितना है सर, सब चार्ज है, इसको हम प्लस डिनोट कर दिए, ठीक। तो सर इसका जो आयतन सर कितना है, सर आयतन सर भी हो जाएगा, जो सर आवेश जो है ना इसका लंबाई भी है, इसका चौड़ाई भी है और सर इसका ऊंचाई भी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो सर इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सर आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन जो आवेश घनत्व इसको हम भी से दिखाते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर इसका उसका जो क्षेत्रीय जो आवेश जो घनत्व था, तो उसके क्षेत्रफल पर आवेश था, उसका जो आवेश था वह क्षेत्रफल पर था। और जो आयतन आवेश जो घनत्व है ना, तो सर इस पर आवेश कहाँ होगा, सर इस पर जो आवेश जो है इसका सर आयतन पर होगा, इसका वॉल्यूम पर होगा। तो है, तो बोलेंगे हाँ सर इतना हो गया, तो बोलेंगे हाँ। तो सर इसमें हम छोटा सा भाग को काट लेते हैं, जिस तरीकाओं से सभी में काटते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें हम इसको छोटा भाग को काट लेते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए छोटा सा भाग को हम यहाँ से काट लेते हैं, छोटा सा भाव काट लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो छोटा सा भाव काट लिए सर, डी क्यू हो गया, डी क्यू मानेंगे ना छोटा भाव काटने के लिए, तो बोलेंगे हाँ सर डी क्यू बाई डी भी हो गया। सर जो सर आवेश कहाँ है, तो सर इसके सर आयतन पर है, इसके वॉल्यूम में है, इसलिए हम भी लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो हाँ 3D फिगर है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ तक हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, समझिएगा यहाँ से आप। अब यहाँ से समझिएगा बढ़िया से। इसके सर आयतन पर, इसके सर वॉल्यूम पर सर आवेश सर कितना है, तो सर आवेश जो है ना सर क्यू है, क्यू है ना इसके आयतन पर, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए सर इसके एकांक पर कितना है, तो एकांक पर जब हम बात करेंगे तो कितना जो है क्यू बाई भी हो जाएगा, क्यू बाई भी हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर इसके जो एकांक पर इसका जो सर आयतन पर कितना आवेश होगा, तो क्यू बाई यानी कि भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए क्या है, तो इसलिए डी भी, तो डी भी तो छोटा सा भाग काटे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर डी भी बराबर कितना, डी भी कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू बाई भी है, तो बोलेंगे हाँ सर क्यू बाई भी है, तो बोलेंगे हाँ। तो सर डी भी जो है, तो सर डी भी को हम ले लिए, तो डी भी बाई डी क्यू हो जाएगा, डी भी बाई डी क्यू हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसे क्यू भी क्या है, तो क्यू भी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी क्यू बाई डी भी, तो डी क्यू बाई डी भी हो जाएगा ना, क्यू भी बराबर तो डी क्यू बाई डी भी हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। इतना हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ हो गया, तो आपको हम बोल रहे थे कि जो सर इसके जो वॉल्यूम पर, इसके जो सर आयतन पर जो सर आवेश कितना है, सर आयतन पर सर जो आवेश क्यू है, इसलिए एकांक आयतन पर जो अगर आवेश होता है तो उसी को हम आयतन आवेश घनत्व तो बोलते हैं, इसलिए क्यू आई भी कर दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए डी भी जो छोटा सा भाग काटते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो डी भी कितना हो गया, तो क्यू आई भी, तो क्यू आई भी आ गया, हाँ, तो डी भी बाई डी क्यू, डी भी बाई डी क्यू, तो बोलेंगे हाँ सर, समझ में तो आ गया होगा। इसलिए हम इसको क्यू भी बाई डी क्यू कर दिए, डी क्यू बाई डी क्यू की कितना है, तो क्यू बाई बी, क्यू बाई भी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी भी। इतना तो हो गया था, हाँ। अब यहाँ से लिखिए आप क्या लिखना है कि सर जो आयतन जो आवेश जो घनत्व है ना, उसका सर आयतन होता है कितना। देखिए यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखवाते हैं, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बराबर कितना होता है बाबू, तो आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा में आयतन, आवेश बटा में सर आयतन होना चाहिए। आयतन मैंने उसका सर आयतन पर जो आवेश है, तो उसी को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं, तो बोलेंगे सर इसको हम रो के द्वारा दिखाते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ सर, इसको हम रो के द्वारा दिखाते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो क्यू बाई भी हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर इसका आवेश है, तो सर इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सर कूलम हो जाएगा। जो आवेश है, तो सर आवेश का मात्रा कितना हो जाएगा, सर आवेश का मात्रा कूलम हो जाएगा। और जो सर आयतन जो है, तो सर आयतन का
यानी कि जो मात्रा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर मीटर की हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको आप लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहाँ से इस पॉइंट को आपको अंडरलाइन यहाँ से कर लेना होगा। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसका हम यहाँ से बीमा निकालते हैं। तो बीमा निकालने के लिए क्या करना है, तो सर उस पर बीमा इसलिए लिखना है, डैश लगाना है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, तो Q/V हो जाएगा था, तो बोलेंगे हाँ सर। इतना तो हो गया, तो बोलेंगे हाँ। अब यहाँ देखिए क्या है, तो रो का निकालना है हमको। तो Q बराबर सर कितना होता है, तो सर Q बराबर बोलेंगे सर Q बराबर IT होता है, तो बोलेंगे हाँ। और जो सर वॉल्यूम है तो LQ हो जाएगा ना वॉल्यूम के लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। आप लोग यहाँ से समझ रहे हो कि वॉल्यूम के लिए LQ हो जाएगा। सर L जो है ना ऊपर में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो L के पावर -3 हो जाएगा। सर कितना है, तो सर IT, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से IT हो जाएगा। हाँ, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, जो वैल्यू है ना इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा, आपके लिए भी एग्जाम के लिए है। तो क्या है, तो आपके लिए बीमा है। बीमा आपसे पूछ सकता है कि सर क्या है, इसलिए आपको यानी कि इसका मात्रक है। तो मात्रक भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस सर क्वेश्चन उठा कर देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो सर आयतन जो आवेश जो घनत्व है सर उसका मात्रक बताइए, तो कूलॉम पर मीटर की होता है। अगर आपसे पूछा है कि जो सर आयतन जो आवेश जो घनत्व है ना, तो सर ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि उसका बीमा बताइए, डायमेंशन बताइए, तो कितना होता है, तो L के पावर -3 और IT होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। हाँ, अब चलिए इसको हम आपको लिखवाते हैं इंटीग्रेशन के रूप में। सर इंटीग्रेशन किस लिए दिया जाता है, तो इंटीग्रेशन जो है ना वह मान को यानी कि वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए अब यहाँ से इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ से समझिए, तो रो इज इक्वल टू कितना था, वो देखिए यहाँ से रो इज इक्वल टू कितना था, तो Q/V था, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए इसको क्या था, तो dQ/dV तो लिख सकते थे, तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, यहाँ से तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, तो dQ/d हटेगा तो Q/V हटेगा, तो बोलेंगे हाँ। dQ/dV था, तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, Q/V होगा, तो बोलेंगे हाँ सर Q/V हो गया। तो हाँ, अब इसलिए क्या इसको लिख सकते हैं यहाँ से हम, देखिए तो Q बराबर कितना हो जाएगा, देखिए Q बराबर हो जाएगा कितना, तो रो भी हो जाएगा ना, Q को हम यहाँ तिर लिए तो कितना आ गया इन्हें सर, इतना इन्हें रो आ गया, यहाँ भी सर यहाँ फार्मूला हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा, इतना हो गया, तो बोलेंगे हाँ। अब यहाँ से देखिए अगेन चलना है। इफ यदि रो बराबर कितना था बाबू, तो dQ/dV था ना, कि एकांक क्षेत्रफल पर एकांक आयतन पर जो आवेश था उसी को हम आयतन आवेश घनत्व बोलते थे। इसको हम रो के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक था, तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से कितना था, देखिए तो रो बराबर कितना है, तो Q/V है ना, तो बोलेंगे हाँ। इसलिए यहाँ से लिखेंगे क्या, तो यहाँ से dQ/dV था, तो बोलेंगे हाँ सर। तो रो बराबर कितना है, तो dQ/dV। तो dQ को आप यहाँ तिर लीजिए, dQ जो है इसको यहाँ ला लीजिए, तो dQ को उठाकर यहाँ ला लीजिए, तो ला लिए। सर यहाँ क्या बच गया, तो रो बच गया, तो रो बच गया, तो रो को लिख दीजिए। और क्या इतना बच गया सर, dV बच गया, तो dV बच गया, तो dV को आप लिख दीजिए। ठीक, अब इंटीग्रेशन लगाते हैं। dQ हो गया, तो dQ हो गया, फिर इसके भी अंदर इंटीग्रेशन लगाइए, कितना हो गया, तो रो हो गया, dV हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। dV हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। और जब इंटीग्रेशन को जब आप हटाइएगा तो d तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो Q बचेगा। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, तो इंटीग्रेशन यानी कि रो dV इतना हो गया सर, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसको आप यहाँ से अति कर लीजिए, हाँ इसको आप यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए। नोट पॉइंट में यहाँ पॉइंट भी लिख लीजिए, नोट पॉइंट आपसे पूछ सकता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। ठीक, लिख लीजिए इसको कि इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन। तो यहाँ से इंटीग्रेशन INTEGRATION इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगाने से मान वैल्यू बड़ा हो जाता है। इंटीग्रेशन लगाने से मेनू यानी कि बड़ा हो जाता है, इसलिए डी को हटा दिया जाता है, इसलिए डी को हटा
देते हैं, इसलिए डी को हटा देते हैं। इसको आपको समझना होगा, ठीक। चलिए एक बार आपको हम फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक। तो आपको क्या बोले थे हम कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में अगर आपको 95% अगर प्लस मार्क्स फिजिक्स में लाना है ना, तो आप हमसे पढ़ के जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए। अगर हो सके तो इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या है तो हाँ, तीसरा में बाबू आपको बताए थे कि हम आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे, अधिक समझाएंगे। इंग्लिश में क्या है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सर क्या होता है तो किसी द्विविमीय वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसी को हम आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या है सर, किसी त्रिविमीय वस्तु, द्विविमीय नहीं, किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसी को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई द रो। इसको फिगर बनाए थे सर। फिगर क्या बना है, 3D फिगर है, 3D फिगर है ना। तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें क्या है सर, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, जिसमें तीनों चीज़ होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं आयतन, बोलते हैं ना। तो बोलेंगे हाँ सर। सर इसका क्षेत्रफल पर सर जो आवेश था तो सर उसको हम क्यू ले लिए। इसका जो इसको जो आयतन पर जो आवेश था तो उसको क्यू ले लिए। और जो सर आवेश कहाँ है तो उसका सर आयतन पर है, इसलिए हम इसको भी ले लिए। इसमें छोटा सा हम भाग को कट कर दिए तो क्या, तो डी क्यू बाई डी भी। तो बोलेंगे हाँ सर। छोटा सा भाग को जब हम कट कर देंगे तो क्या बच गया, तो डी क्यू बाई डी भी बच गया। तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए इसका जो आयतन, जो इसका आयतन पर जो सर आवेश कितना है तो सर क्यू है, तो है ना। तो बोलेंगे हाँ सर है। इसलिए एकांक आयतन पर जो आवेश होता है तो उसी को हम आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसलिए क्या होगा तो सर उसके सर वॉल्यूम पर, उसके सर आयतन पर आवेश हो गया है। तो बोलेंगे हाँ। इसलिए डी भी बराबर, यानी कि छोटा सा भाग हम काटे थे तो कितना, तो डी भी था, डी भी कितना हो गया था, तो क्यू बाई भी। तो क्यू बाई भी है। तो बोलेंगे हाँ सर। फिर क्या है तो यहाँ से डी भी, जो डी भी जो था तो ऊपर से यहाँ डी भी है ना, तो डी भी बराबर कितना, तो डी क्यू है। तो डी क्यू है ना। तो बोलेगा यहाँ से देखिए डी क्यू बाई डी भी हम यहाँ से काटे हैं, तो इसलिए हम लिए हैं कहाँ से, तो डी भी यहाँ से ले लिए हैं, तो क्यू बाई भी होगा। तो डी भी बराबर कितना, तो डी क्यू हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए जो क्यू बाई भी तो उसको सेम ला दिए हैं, सेम है ना। तो हाँ, और डी क्यू बाई डी भी को हम एडजस्ट कर दिए, इतना हो गया था। तो बोलेंगे हाँ सर। अब उसके बाद यहाँ देखिए आयतन आवेश जो घनत्व जो है ना बराबर कितना होता है, तो सर आवेश बटा में आयतन होता है। तो होता है, तो बोलेंगे हाँ सर होता है। तो आयतन आवेश जो घनत्व होता है इसको कई बार पूछा गया है, इसको रो के द्वारा सूचित करते हैं। तो रो हो गया। तो बोलेंगे हाँ। जो सर आवेश जो होता है तो सर कितना होता है, सर क्यू होता है। जो सर आयतन में न है तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसलिए वॉल्यूम दे दिए। तो बोलेंगे हाँ सर। उसका सर मात्रा कितना होगा, किसका, तो आयतन आवेश जो घनत्व है सर उसका मात्रा कितना होता है, तो कूलॉम पर मीटर की होता है। तो बोलेंगे हाँ सर होता है। तो बोलेंगे हाँ। इसको लिख लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में पूछा है, ठीक। इसलिए यहाँ से आपको बीमा भी निकाल कर बता दिए हैं हम कि सर बीमा निकालना है तो रो को आप इसको के ब्रैकेट से बंद कर लीजिए। तो क्यू बराबर से कितना होता है, सर आई टी होता है। और सर जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बराबर कितना होता है, एल के पावर 3 होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। सर ऊपर में जाएगा तो एल के पावर नीचे में प्लस है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। तो ऊपर में आई टी है तो आई टी आएगा। तो सर उसका बीमा हो गया किसका, तो आयतन आवेश घनत्व का बीमा भी इतना हो गया। तो बोलेंगे हाँ सर। आपको हम नोट पॉइंट बताए हैं कि जो इंटीग्रेशन जो लगाने से मान जो है वह वैल्यू क्या होता है, तो बड़ा हो जाता है। इंटीग्रेशन हम इसलिए लगाते हैं कि जो उसका मान जो है उसको वैल्यू है वह बड़ा हो जाता है, इसलिए डी को हटा देते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन लगा दिए हैं, कुछ नहीं किए। तो रो इज इक्वल टू कितना, तो क्यू बाई भी। तो जो एकांक जो आयतन में जो आवेश है तो उसी को हम तो आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं, इसको हम रो से दिखाते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। तो एक छोटा सा भाग काटे थे क्या, तो डी क्यू बाई डी भी। तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए रो बराबर लिख दिए हम डी क्यू बाई भी। तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसलिए क्यू को हम यहाँ ला लिए, तो रो इज इक्वल टू रो भी यानी आ गया। तो बोलेंगे हाँ सर। रो भी आ गया। तो हाँ अगेन दोबारा इफ रो इज इक्वल टू कितना, तो बोलेंगे कि रो इज इक्वल टू कितना था, तो डी क्यू बाई डी भी था ना। अरे रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी भी था। तो बोलेंगे हाँ सर। तो डी क्यू जो था तो उसको आप यहाँ ला लीजिए। तो ला लिए, तो इज इक्वल टू हो गया बराबर, तो रो डी भी एन हो गया। तो बोलेंगे हाँ सर। अरे समझिए आप यहाँ से, यहाँ समझ रहे हैं कुछ,
नीचे में 1 है, तो जब इसमें इसे मल्टीप्लाई इसमें करिएगा और इसे मल्टीप्लाई से करिएगा तो ना हो जाएगा। तो डी क्यू जो था उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू यहाँ आ गया, और जो रो था तो उसको हम डी वी से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आ गया ना। तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए जब हम इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन हम मान को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, इसलिए डी को हटा देते हैं। तो इंटीग्रेशन लगा दिए, डी क्यू जो था तो उसको इंटीग्रेशन में बंद कर दिए, आई जो रो डी वी था इसको भी इंटीग्रेशन में बंद कर दिए। सर इंटीग्रेशन से जब बाहर निकाल दिए तो डी तो हट गया ना। तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्यू इज इक्वल टू कितना गया, तो रो भी आ गया। तो चलिए यहाँ से प्रूफ हो गया। आपसी फार्मूला को भी पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में बताइए। तो तीनों फार्मूला एगो ई और एगो ई और एगो ई और एगो इसको याद करना है, किसको हम लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं, भी पूछा गया है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। तो आपको यहाँ से 1 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यहाँ से 4 प्लस आपको मार्क्स यहाँ से आएगा बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। चाहते हैं कि 95% अगर प्लस मार्क्स लाना है तो बस आप हमसे पढ़ के जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए ना इस क्लास तो कितना है, 20 मिनट क्लास है, आपको 4 मार्क्स दे के जाएगा बिहार बोर्ड की परीक्षा में। तो प्लीज़ यदि क्लास आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर हो सके तो अधिक से अधिक दोस्त के पास शेयर करिएगा और अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और ऐसे ही दमदार तरीक़ाओं से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अब एक ही सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। थैंक्स।